बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ग्रेड 3 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस। किसी भी चीज के टुकड़ों को या उसके हिस्सों को हम फ्रैक्शंस के जरिए जाहिर करते हैं, यानी किसी चीज को डिवाइड करना, उसके टुकड़े करना या उसके हिस्से करना। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 6 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने कॉमन फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझा और एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व किया। सेकेंड वीडियो में हमने प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझा और एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व किया। थर्ड वीडियो में हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझा और एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व किया। फोर्थ वीडियो में हमने कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझा और एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व किया। फिफ्थ वीडियो में हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझा और एक्सरसाइज नंबर 5 को सॉल्व किया। सिक्स्थ वीडियो में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझा और एक्सरसाइज नंबर 6 को सॉल्व किया। यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस एंड होता है। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आई हैव लर्न्ड का पोर्शन रीड करेंगे, जिसमें इस पूरे यूनिट की समरी को एक्सप्लेन किया गया है। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। आई हैव लर्न्ड यानी मैंने सीखा कि मैंने यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस में क्या कुछ सीखा। ये इस यूनिट की समरी है। आपको कुछ पॉइंट्स में पूरा यूनिट दोबारा से रिवाइज करवाया जाएगा। सबसे पहले वोकैबुलरी रीड करते हैं कि इस यूनिट में हमने कौन कौन से नए वर्ड सीखे हैं। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, कॉमन फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ये इस यूनिट में पढ़े जाने वाले कॉन्सेप्ट्स थे जिन पर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हैं। आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आपके सामने अगर कोई ये वर्ड्स कहे तो आपको इनकी समझ आनी चाहिए, यानी आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। If we divide an object into equal parts, अगर हम किसी भी एक चीज को बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, then part or parts taken out of whole parts is called a numerator। तो उस पूरे में से यानी whole पूरा, उस पूरे में से अगर कोई एक हिस्सा या कुछ हिस्से अगर हम ले लेते हैं तो उसको न्यूमरेटर कहा जाता है। यहाँ पर आपको न्यूमरेटर की डेफिनेशन दी गई है। The total number of parts of an object is known as a denominator। और किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम जितने भी हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसको जितने भी हिस्सों में हम तोड़ते हैं, उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक रोटी है। इस रोटी को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया है। अब इन 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स मैंने खा लिए हैं, तो ये मेरा न्यूमरेटर हो गया है। यानी जो होल पार्ट्स हैं वो होते हैं डिनोमिनेटर, और होल पार्ट्स में से जो पार्ट हम यूज कर लेते हैं या वो पार्ट जो कि आपको कलर दिया जाता है, उसको न्यूमरेटर कहा जाता है। इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन में द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे आप इस फ्रैक्शन को देख सकते हैं, इसका न्यूमरेटर छोटा है इसके डिनोमिनेटर से, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा तो फिर ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, या अगर इसकी इक्वल हो जाए तो भी ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर जो होता है वो या तो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या उसके इक्वल यानी बराबर होता है। तो यहाँ तक हमने 4 डेफिनेशंस पढ़ी। फर्स्ट डेफिनेशन हमने रीड की है न्यूमरेटर की, सेकंड डिनोमिनेटर की, फिर उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शंस की, और फोर्थ डेफिनेशन हमने रीड की है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। फर्स्ट हमने रीड की है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, प्रॉपर फ्रैक्शंस और improper fractions। Those fractions which are equal to each other are called equivalent fractions। ऐसे दो या दो से ज्यादा fractions जो बराबर हों उनको equivalent fractions कहा जाता है। यहाँ पर आपको equivalent fractions की definition दी गई है। In two fractions, दो fractions में with same denominator, जिनके denominator same हो।
द फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो हमारे पास ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, यानी 3/4 जो है तो ये 2/4 से बड़ा है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं, हमें ये कैसे मालूम होता है कि कोई फ्रैक्शन बड़ा है या कोई छोटा है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि उनकी डिनोमिनेटर सेम हो, फिर हम उनकी न्यूमरेटर को देखेंगे और जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन हमारे पास ग्रेटर होगा। नेक्स्ट, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ टू फ्रैक्शंस आर इक्वल, अगर किसी भी फ्रैक्शन में उसकी न्यूमरेटर और उसकी डिनोमिनेटर सेम हो, दे आर इक्वल फ्रैक्शंस, तो इनको इक्वल फ्रैक्शंस कहा जाता है। इन टू फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शंस में विद द सेम डिनोमिनेटर्स, जिनकी डिनोमिनेटर सेम हो, वी ओनली ऐड द न्यूमरेटर्स, फिर हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं और इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। इन टू फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, ऐसे दो फ्रैक्शंस जिनकी डिनोमिनेटर सेम हो, वी ओनली सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स, फिर हम न्यूमरेटर्स को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसी तरीके से हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप जब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। फिर सबसे पहले आपको उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, फिर आप उनके न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस की समरी को रीड किया कि हमने इस यूनिट में क्या कुछ सीखा था और हमने कौन कौन से नए वर्ड सीखे हैं। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में हम कोई न्यू टॉपिक नहीं रीड करेंगे बल्कि वही टॉपिक्स दोबारा से रिवाइज करेंगे जो कि हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 3 में रीड करके आ चुके हैं। रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, साथ में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, हमने करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। फर्स्ट, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस यानी उससे कम हो इज कॉल्ड डैश फ्रैक्शन। तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा हो। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी है 3/4, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction in which numerator is less than denominator is called proper fraction. Next, a fraction in which numerator is greater than denominator is called dash fraction. अब यहाँ पर उसके ऑपोजिट आपको बताया गया है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से ग्रेटर यानी बड़ा हो, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 94 की तरफ। थर्ड, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 इज डैश। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इनमें से कौन सा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करने के लिए हम दिए हुए फ्रैक्शन को एक ही नंबर से, जो कि ना ही 0 हो ना ही 1 हो बल्कि उनसे ग्रेटर नंबर हो, उनसे या तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उसको हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 2/5, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी सेम नंबर से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2s are 4, 5 2s are 10। अब आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर आया है 4/10। अब हम ये ऑप्शन चेक करते हैं, हमारे पास है ऑप्शन डी 4/10। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 इज 4/10। 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/10। इन फ्रैक्शन 4/5, 3/5 यूज सिंबल। अब हमें इनमें सिंबल को यूज करना है। नीचे हमें सिंबल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इन दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर्स को देखेंगे कि इनमें से न्यूमरेटर किसका बड़ा है। तो 4 हमारे पास ग्रेटर नंबर है देन 3, तो हम अब इनमें से कौन सा साइन लगाएंगे? मैंने आपको समझाया था कि जिस साइड पे बड़ा नंबर होगा उस साइड पे हम 2 पॉइंट्स लगाएंगे और जिस साइड पे छोटा नंबर होगा उस साइड पे हम सिंगल पॉइंट लगाएंगे। अब आप इन पॉइंट्स को मैच कर लीजिए तो आपके पास सिंबल आ गया। हमारे पास ये है ऑप्शन बी। इन फ्रैक्शंस 4/15, 7/15 यूज सिंबल। अब उसी तरह से हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें सिंबल का यूज करना है। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, न्यूमरेटर को चेक करते हैं, ये है 4 और ये है 7। 7 बड़ा है तो इसके सामने हम 2 पॉइंट्स लगाएंगे और 4 के सामने सिंगल पॉइंट।
और इसको रीड करना हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। 4/15 इज लेस देन 7/15। साइन हमने लगाया है ये वाला। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू फ्रैक्शंस 3/15 एंड 4/15 इज डैश। अब हमें इनका सम यानी इनको ऐड करना है, इनका जमा मालूम करना है। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर देंगे। 3 और 4 को हम ऐड करेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर आएगा हमारे पास 7/15। ये है ऑप्शन बी। लास्ट, द डिफरेंस ऑफ टू फ्रैक्शंस 7/9 एंड 3/9 इज डैश। अब हमें इनका डिफरेंस यानी इनका फर्क मालूम करना है, जिसके लिए हम इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, न्यूमरेटर्स को हम माइनस कर देंगे। 7 से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 4 और डिनोमिनेटर आएगा सेम 4/9। द डिफरेंस ऑफ टू फ्रैक्शन 7/9 एंड 3/9 इज 4/9। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। नीचे आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी उनकी पहचान करनी है। न्यूमरेटर हमारे पास टॉप नंबर होता है, जबकि डिनोमिनेटर हमारे पास बॉटम नंबर यानी नीचे वाला नंबर होता है। डिनोमिनेटर में हम क्या डिनोट करते हैं, हम होल के टोटल पार्ट्स को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और ऐसे पार्ट्स जो कि हम यूज कर लेते हैं या जो हमारे पास कलर्ड पार्ट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास न्यूमरेटर। तो दिए हुए फ्रैक्शंस में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आइडेंटिफाई करते हैं। आपने इस क्वेश्चन को नोटबुक पर सॉल्व करना है। मैं आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ, बाकी आपको बुक पर करवाऊंगी, लेकिन आपने सारे क्वेश्चंस को नोटबुक में सॉल्व करना है। हमारे पास है यूनिट नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज। Question number 2, identify numerator and denominators. फर्स्ट है हमारे पास 2/9। हम सबसे पहले हेडिंग देंगे न्यूमरेटर की और फिर हेडिंग देंगे डिनोमिनेटर की। न्यूमरेटर है हमारे पास 2 और डिनोमिनेटर है 9। क्वेश्चन नंबर 2, 3/7। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर है 3 और डिनोमिनेटर है 7। बाकी मैं आपको बुक पर सॉल्व करवा देती हूँ। फर्स्ट है 2/9, 2 है न्यूमरेटर, 9 है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के लिए हम n लिखेंगे और डिनोमिनेटर के लिए हम d लिखेंगे। नेक्स्ट है 3/7, 3 है न्यूमरेटर और 7 है डिनोमिनेटर। 4/5, 4 है न्यूमरेटर, 5 है डिनोमिनेटर। 10/7, 10 है न्यूमरेटर और 7 है डिनोमिनेटर। 4/15, 4 है न्यूमरेटर, 15 है डिनोमिनेटर। लास्ट है 11/6, 11 है न्यूमरेटर और 6 है डिनोमिनेटर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। सेपरेट द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। नीचे आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, जिसमें से हमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को सेपरेट यानी अलहदा करना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा होगा वो होंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस, और ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर उनके डिनोमिनेटर से बड़ा होगा वो होंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये क्वेश्चन भी आप नोटबुक पर ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सेपरेट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसके लिए आप 2 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट में आप लिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस
और सेकेंड कॉलम बनाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का। अब हम फ्रैक्शंस को देखते हैं। फर्स्ट है 3/7। 3/7 में आप देख सकते हैं न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट 7/5, न्यूमरेटर बड़ा है तो ये है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट 9/6, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट 3/8, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/9, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। 6/6, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लास्ट 7/18, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूज सिंबल्स और साइन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। आपको यहाँ पर सिंबल्स दिए गए हैं, इनको हमें दिए हुए फ्रैक्शंस में यूज करना है। फर्स्ट है 8/9, 4/9। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर आप देख सकते हैं 8 बड़ा है, इसकी साइड पे 2 पॉइंट्स और 4 के सामने सिंगल पॉइंट। 8/9 इज ग्रेटर देन 4/9। नेक्स्ट 5/7, 6/7। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर 6 बड़ा है तो इसके सामने 2 पॉइंट्स और 5 के सामने सिंगल पॉइंट। 5/7 इज लेस देन 6/7। इसको हम हमेशा लेफ्ट साइड से रीड करना स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ से रीड करना इसको स्टार्ट करेंगे। 4/5, 4/5 ये दोनों सेम है, तो इसमें हम इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। नीचे आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें मालूम करने हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मालूम करने के लिए हम दिए हुए फ्रैक्शंस को 0 और 1 से ग्रेटर नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप नोटबुक पर सॉल्व करेंगे। अपनी नोटबुक खोल लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं उनके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मालूम करें। फर्स्ट है हमारे पास 4/5। हम 4/5 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर 3 के साथ और फिर 4 के साथ, तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2s are 8, 5 2s are 10। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3s are 12, 5 3s are 15। अब हम 4/5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4s are 16, 5 4s are 20। तो 4/5 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं हमारे पास 8/10, 12/15, 16/20, 2/3। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैथ्स को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप बुक को नीचे रखिए और अपनी नोटबुक को ऊपर रखिए। इससे आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। अब हम 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से, फिर 3 से और फिर 4 से। 2 2s are 4, 3 2s are 6। 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 2 3s are 6, 3 3s are 9। 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 2 4s are 8, 3 4s are 12। तो 2/3 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं हमारे पास 4/6, 6/9, 8/12। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/7। 3/7 को पहले 2 से, फिर 3 से और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6, 7 2s are 14।
3 3s are 9, 7 3s are 21. 3 4s are 12, 7 4s are 28. Question number 4, 3 by 8. थ्री बाई 8 को पहले 2 से, फिर 3 से और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6, 8 2s are 16. 3 3s are 9, 8 3s are 24. 3 by 8 को अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4s are 12, 8 4s are 32. 3 by 8 के 3 इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं 6 by 16, 9 by 24, 12 by 32। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कलर द फिगर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शंस। नीचे आपको कुछ फिगर्स दिए गए हैं और साथ ही उनके फ्रैक्शंस लिखे गए हैं। इन फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग हमने इन फिगर्स को कलर करना है। फर्स्ट है 4 by 8 प्लस 3 by 8 इज इक्वल टू 7 by 8। ये टोटल 8 पार्ट्स हैं, इनमें हमें 4 को कलर करना है। ये टोटल 8 पार्ट्स हैं, इनमें हमें 3 को कलर करना है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स सेम है, न्यूमरेटर्स को अगर हम ऐड करें तो इससे आएगा 7। तो इन 8 पार्ट्स में हमें 7 को कलर करना है। फर्स्ट है 4 by 8, 4 पार्ट्स को कलर करेंगे। 1 2 3 and 4। नेक्स्ट है 3 by 8, 1 2 and 3। फोर by 8 प्लस 3 by 8 इज इक्वल टू 7 by 8। अब इन 8 पार्ट्स में हम 7 पार्ट्स को कलर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 and 7। नेक्स्ट है हमारे पास 3 by 10 प्लस 5 by 10 इज इक्वल टू 8 by 10। इन 10 पार्ट्स में हमें 3 को कलर करना है, इन 10 पार्ट्स में हमें 5 को कलर करना है। 3 और 5 को हम प्लस करेंगे तो आएगा 8। तो इनमें हमें 8 पार्ट्स को कलर करना है। 3 पार्ट्स को कलर करेंगे। 1 2 3। यहाँ पर 5 पार्ट्स को कलर करेंगे। 1 2 3 4 and 5। अब इसमें 8 पार्ट्स को कलर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। नेक्स्ट 1 by 4 प्लस 2 by 4 इज इक्वल टू 3 by 4। इनमें हम 1 पार्ट को कलर करेंगे, इनमें 2 पार्ट्स को, और फिर जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 3। तो इनमें हमें 3 पार्ट्स को कलर करना है। 1, यहाँ पर 2 को कलर करेंगे और यहाँ पर 3 पार्ट्स को। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। शो द फॉलोइंग फिगर्स बाय फ्रैक्शंस। हमें नीचे कुछ फिगर्स दिए गए हैं, इनके सामने हमें फ्रैक्शंस लिखने हैं। फर्स्ट है हमारे पास टोटल पार्ट्स हैं 3, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 3, और कलर पार्ट्स हैं 2, तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 2। 2 by 3, माइनस का साइन है बीच में। 3 पार्ट्स हैं टोटल और कलर पार्ट है 1, 1 by 3। 2 by 3 माइनस 1 by 3 इज इक्वल टू 1 by 3। आप देख सकते हैं टोटल पार्ट्स हैं 3 और कलर पार्ट है 1। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल पार्ट्स हैं 4, डिनोमिनेटर आएगा 4, और कलर पार्ट्स हैं 1 2 3। नेक्स्ट टोटल पार्ट है 4 और कलर्ड है 1 2। अब इनको माइनस करना है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को अगर हम माइनस करें, 3 से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,
और टोटल पार्ट्स हैं 4। यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस एंड होता है, जिसमें हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखे। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लासेस में इस कॉन्सेप्ट के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।